डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। बिजी में एक ऑप्शन है जिसका नाम है डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। इस ऑप्शन की हेल्प से विदाउट स्टॉक मेंटेनेंस आइटम को सेल कर सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पर नहीं होगा। बिजी में जब सर्विस की आइटम क्रिएट करते हैं जैसे कि कंसल्टेंसी फीस, इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस, विजिट चार्जेस एटसेट्रा, देन उस केस में डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन को इनेबल करते हैं। आइए देखते हैं बिजी में ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है। उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंट्री टैब को सेलेक्ट करेंगे। इसमें राइट बॉटम साइड एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। इसमें तीन ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला नॉट एप्लीकेबल। इट मींस अगर आपको बिजी के अंदर ये फीचर को यूज नहीं करना या ऐसी आपकी कोई भी आइटम नहीं है जिसका आपको स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना, देन उस केस में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। सेकंड, एट आइटम लेवल। एट आइटम लेवल के केस में ऑप्शन होगा कि अगर हमें किसी आइटम पे स्टॉक बैलेंस मेंटेन करना है या किसी आइटम पे स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना, देन उस केस में यस और नो कर सकते हैं। थर्ड, इन ऑल आइटम। अगर बिजी में जो भी आइटम क्रिएट करेंगे उन सभी का स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना, देन उस केस में इन ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट एट आइटम लेवल सेलेक्ट होता है। इसको सेव करेंगे और इसके बाद एक कंसल्टेंसी फीस के नाम से एक आइटम क्रिएट करेंगे और यूनिट सेलेक्ट करेंगे। सर्विस के केस में बाय डिफॉल्ट एक यूनिट क्रिएटेड होती है जिसको सेलेक्ट करेंगे, जिसका नाम है एनए। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स वगैरह मेंशन करेंगे। जैसे ही एनए सेलेक्ट करेंगे वैसे ही राइट बॉटम में डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस एक ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब भी ट्रांजैक्शन पास करेंगे, डिटेल्स मेंशन करेंगे और जैसे ही कंसल्टेंसी फीस आइटम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली कर्सर जंप होकर अमाउंट पे चला जाएगा। क्योंकि जब आइटम क्रिएट कर रहे थे देन उस केस में वहां पे हमने यूनिट को एनए सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए कर्सर डायरेक्टली जंप करके अमाउंट पर मूव कर जाएगा। ऐसा करके इसको सेव करेंगे। अब चूंकि हमने इस आइटम के अंदर डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस यस किया हुआ था, इसीलिए इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं होगा। जब आप स्टॉक की रिपोर्ट भी चेक करेंगे देन उस केस में भी इस आइटम का कोई भी इम्पैक्ट स्टॉक पे नहीं आएगा। तो जब भी बिजी के अंदर कोई सर्विस की आइटम क्रिएट करें देन उस केस में इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।